Now we have electric field intensity on the axial line of uniformly charged circular ring. कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी तो वो साफ नहीं आ पाया था। तो आज देखिए, आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है आपने एक्सिस पे। कोई भी आपके पास यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग होगी। अब होगा क्या, आपके पास ये रिंग ले लेंगे हम, ये हमें पता है क्या होगा, एक्सिस ऑफ रिंग। तो इस पॉइंट पे निकालो या इस पॉइंट पे निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें ये चीज़ क्लियर है कि एक्सिस पे फाइंड आउट करनी है आपने। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है। यूनिफॉर्मली चार्ज मीन्स कि जो चार्ज डेंसिटी रहेगी वो सेम होगी। सो फर्स्ट let us consider that we have a circular charged ring, or you can say that a uniform circular loop having charge कितना होगा इस लूप पे, टोटल चार्ज होगा Q। ये बात आपने ध्यान रखनी है, टोटल जो चार्ज होगा वो क्या होगा, Q। अब इसके एक्सिस पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है पॉइंट P पे। कहाँ पे फाइंड आउट करोगे आप, एट पॉइंट P। और P पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी सेंटर से वो कितनी है, O। ये सब लिखोगे आप। लेट अस कंसीडर अ सर्कुलर चार्ज्ड रिंग हैविंग सेंटर O एंड चार्ज Q which is uniformly distributed over it. Clear? Now we have to find out electric field intensity at point P. The point P is at a distance O from the center of a loop. So we can say that के OP जो डिस्टेंस है वो आपकी कितनी है, x। OP जो डिस्टेंस है आपकी वो कितनी आ जाएगी, x। R be the radius of a loop, R be the radius of a loop, radius of a loop। क्लियर? ये भी R होगा, ये भी R होगा। अब आप समझोगे कि पूरे के पूरे रिंग का तो हम काउंट कर ही नहीं सकते एकदम से। क्यों? डायरेक्टली हम काउंट कर सकते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए निकालते तो कितना आता, के क्यू बाय एक्स स्क्वेयर ले लेते हम डायरेक्ट, के क्यू बाय एक्स स्क्वेयर। बट दैट रिंग इज नॉट अ पॉइंट चार्ज। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कंसीडर अ स्मॉल चार्ज एलिमेंट। हम एक चार्ज एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे, इसका एक छोटा सा पार्ट लेंगे। ये ले लिया सपोज, इस पूरी रिंग से ये पार्ट हमने निकाल लिया जिसको नेम दे दिया ए। हेयर ए इज व्हाट, ए इज द स्मॉल चार्ज एलिमेंट, स्मॉल चार्ज एलिमेंट। इस चार्ज एलिमेंट की लेंथ कितनी है, dl। dl पे चार्ज कितना होगा, dq। क्लियर? सो अब आपने ये ध्यान रखना है, इसको नेम दे देंगे हम a। लेट a बी द चार्ज एलिमेंट, लेट a बी द स्मॉल चार्ज एलिमेंट हैविंग लेंथ dl एंड चार्ज कितना होगा इस पे, dq। ये हो जाएगा यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके लिए होती है, ड्यू टू ए चार्ज। अब चार्ज हमारे पास है कितना, dq। चार्ज कितना है आपका, dq। dq चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, वो कैसे होगी देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज dq, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है आपकी de। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज dq दैट इज de। वो de किसके इक्वल होगा, k dq बाय a स्क्वायर, k dq बाय a स्क्वायर। अब कॉन्सेप्ट क्या होगा कि ये a क्या है आपका, a ऑब्जर्व कीजिए, ये आपके पास ट्रायंगल है AOP। ये ट्रायंगल ले लेते हैं हम, ट्रायंगल A जहाँ पे चार्ज एलिमेंट है हमारा dq, O सेंटर ऑफ लूप एंड पॉइंट P। कितने डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है,
ये एंगल क्रिएट कर देता है थीटा का। क्लियर? हेयर दैट इज एक्स ओ पी एंड ओ ए इज ए आर। सो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हो ये एंगल 90 डिग्री का होगा, तो हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। फिर से देख लीजिए इसे, पॉइंट पी ओ पी के बीच की डिस्टेंस एक्स, रेडियस आर, ए किसके इक्वल हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। सो अब आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बचेगी, डी ई के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डी ई किसके इक्वल होगा, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बिकॉज ए हमें पता था, ये आया था क्वेश्चन नंबर 1। अब हमें ये पता है कि पूरा का पूरा जो आपकी रिंग है, क्लियर, कंप्लीट जो रिंग होगी उस रिंग से हर जगह आपके पास डी क्यू मिलेंगे। एवरी डी क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, डी ई। इस डी को ले लीजिए पी जेड, डी की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, पी जेड। अब ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या आ जाएगा, थीटा। भाई अल्टरनेट्स एंगल है, ये एंगल अगर आपका थीटा है, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है, इसको हम रिजोल्व कर सकते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। कैसे, नाउ डी ई कैन बी रिजोल्व इनटू इट्स टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। दो कंपोनेंट होंगे, डी ई कॉस थीटा एंड डी ई साइन थीटा। ठीक है, डी ई कॉस थीटा एंड डी ई साइन थीटा। डी ई इज अलोंग पी एक्स, डी ई साइन थीटा इज अलोंग पी वाई। रीज़न क्या है, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है हमारी डी ई, ये आपका एंगल है थीटा, यहाँ आ जाता है डी ई कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट आपका आता है डी ई साइन थीटा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी। तो ये पॉइंट P था, ये x के अलोंग आ जाएगा, ये P y के अलोंग, और ये होगा आपका P z के अलोंग। क्लियर? सो डायग्राम में देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी D को हमने रिजोल्व किया डी ई साइन थीटा में, डी ई कोस थीटा में। डी ई साइन थीटा इज डायमीट्रिकली अपोजिट। देखो अगर यहाँ आप कोई डी ई लेते हो डी क्यू, ये डी ई आएगा, ये डी ई साइन थीटा, ये डी ई कॉस थीटा। अब ड्यू टू दिस बी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी डी ई होगी। ये सब डायमीट्रिकली क्या करेंगे, अपोजिट एक्ट करेंगे। डायमीट्रिकली अपोजिट ये कैसे होगा, इस डायमीट्रिकली अपोजिट को ऑब्जर्व करने के लिए आप कोई एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस, ये सॉलिड है, इस ऑब्जेक्ट को ले लीजिए, हो नहीं पा रहा है ये खड़ा है यहाँ, ये है जैसे, ये अगर रिंग होगा तो इसके इस डायरेक्शन में डी ई साइन थीटा, इसके इस डायरेक्शन में भी क्या होगा, डी ई साइन थीटा। यहाँ भी आप अगर लेते हो तो ये डी ई साइन थीटा, इसके नीचे लोगे वो भी डी ई साइन थीटा, बट जितना भी डी ई कोस थीटा आएगा वो आएगा सभी इस डायरेक्शन में, इसके एक्सिस पे। ये डी ई कोस थीटा की सभी की जो डायरेक्शन आ जाएगी वो आएगी सेम। क्लियर? ये फिर से ये ध्यान रखना है अब आपने कि इसमें क्या होगा, जितना भी डी ई साइन थीटा होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इसके यहाँ अपोजिट। तो जितना भी डायमेट्रिकली अपोजिट आएंगे एक्सिस, वो सभी आपके कंपोनेंट क्या होंगे, कैंसल आउट। तो ये बात अब आप ध्यान रखोगे कि समीशन डी ई साइन थीटा कितना होगा, 0, बिकॉज
the component of electric field intensity which is perpendicular to the axis will cancel each other, because ये जो axis है ये डायमीट्रिकली अपोजिट आ जाएंगे सभी डी ई साइन थीटा, देयर फोर समीशन ऑफ डी ई साइन थीटा विल बी जीरो। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्यों होगी? जस्ट बिकॉज ऑफ डी ई कॉस थीटा। किससे होगी? डी ई कॉस थीटा से। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी ओनली ड्यू टू द कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस ऑफ लूप। समीशन कितना आ जाएगा? डी ई कॉस थीटा। अब डी ई आपको पता है कितना है? के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए, डी ई की वैल्यू ये पुट कर देंगे हम। कॉस थीटा किसके इक्वल होगा? एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। उसका रीज़न क्या है? सिंपल सा फैक्ट है आपके पास। इसी डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम में हमें क्या फाइंड आउट करना है? कॉस थीटा। कॉस किसके इक्वल होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस इज व्हाट? एक्स। बेस इज एक्स। हाइपोटेन्यूस क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। एक्स इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। ये कॉस थीटा आ जाएगा। सो वैल्यू पुट कर दीजिए डी ई कॉस थीटा। क्लियर? ये टर्म सिंगल हाफ दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा? के क्यू एक्स अपॉन 3/2। 1 ये है, हाफ ये है, दोनों को ऐड करोगे 3/2 देगा। सो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब आपके पास आएगी वो क्या होगी? के क्यू एक्स। के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी आपकी एक्सिस पे। हो जाएगा यहाँ तक। अब आपके पास आता क्या है कि भाई उसके कुछ केसेस हैं जिस पॉइंट P पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की है। ये पॉइंट P आपका अगर सेंटर पे आ जाए, समझो भी ये पॉइंट P अगर कहाँ आ जाता है? इस सेंटर पे। सेंटर पे आएगा तो x की वैल्यू कितनी होगी? 0। अब अगर ये सेंटर पे है तो x की वैल्यू क्या होगी? 0। इफ़ x इज 0 मल्टीप्लाई करोगे x इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी? 0 हो जाएगी। सो ये क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ लूप विल बी 0। कितनी होगी? 0 होगी। क्लियर? सेकंड आपके पास आता है, इफ पॉइंट P लाइज एट अ वेरी फार डिस्टेंस। कैसे? ये पॉइंट P को अगर हम बहुत दूर ले जाएं, जितना आप दूर लेके जाओगे x की वैल्यू इंक्रीज होगी। x की वैल्यू इंक्रीज होगी तो r की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगी? डिक्रीज। सो r की वैल्यू जितनी कम होगी, सो वी कैन से दैट r स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी हमारे पास के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर उस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, इसमें पुट कीजिए कि भाई आर स्क्वायर को आपने नेग्लेक्ट कर दिया, ये फिनिश। तो क्या बचेगा? के क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यूब। एक्स से एक्स कैंसल, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। सो रिजल्टेंट क्या बचेगा? के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। एंड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर या के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर जब हम लेते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कितनी आ जाएगी? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये थी रिंग की, बट जैसे ही डिस्टेंस हमने बढ़ाई, रिंग कैसे बिहेव करना स्टार्ट कर देगी? एज ए पॉइंट चार्ज। सो इफ अ पॉइंट इज एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कुलर लूप देन इट विल एक्ट एज ए पॉइंट चार्ज। इतना बड़ी जो आपके पास रिंग थी, अगर आप बहुत दूर डिस्टेंस पे फाइंड आउट कर रहे हो पॉइंट P पे, ये एक्ट करेगी एज ए पॉइंट चार्ज। क्लियर? नेक्स्ट, इफ x इज इक्वल टू
इन्फिनिटी, ये सिंपल सा इफेक्ट है। अगर आप x को क्या ले लेते हो, इन्फिनिटी, देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ज़ीरो। भाई के क्यू बाय एक्स स्क्वायर निकाल रहे हो इफ़ x इज इन्फिनिटी। अगर x इन्फिनिटी पुट करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज़ीरो। ऑब्वियस सी बात है, अगर रिंग आपकी किसी पॉइंट पे है और डिस्टेंस आपका इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी, दैट विल बी ज़ीरो।